नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी। सरकारी स्कूल में टीचर देखती है कि बच्चे खेल रहे हैं। वहीं एक लड़की पेड़ के नीचे बैठकर खेलते हुए बच्चों को देख रही है और खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर ये टीचर धीरे धीरे उसके पास जाती है और उसकी हालत देखती है तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। उसके कपड़े बहुत गंदे होते हैं और कुछ भी मुंह हाथ हाथ पैर बाल कुछ भी सेट नहीं होते, वो ऐसे ही बैठी रहती है। फिर ये टीचर उससे पूछती है कि बेटा, सब लोग खेल रहे हैं, तुम क्यों नहीं खेल रही। इसके बाद ये लड़की जो इस टीचर को जवाब देती है, उसको सुनकर टीचर अपनी गाड़ी उठाकर उसमें बैठकर कहीं निकल जाती है। कौन थी ये लड़की और क्या कहा था टीचर ने उसके साथ, और टीचर अचानक उसकी बात सुन के कहाँ चली जाती है। आइए पूरी कहानी समझते हैं, सुनते हैं। दरअसल ये कहानी है बिहार प्रदेश में रहने वाले एक कबाड़ बीनने वाले फैमिली की। जी हाँ दोस्तों, ये सड़क के किनारे रह रहे हैं और अपने सड़क के किनारे जो जगह खाली पड़ी रहती है, सड़क सरकारी जगह, उसमें कुछ अपना टेंट लगा के, जो ये लोग आपने देखा होगा फुटपाथ पे कुछ कपड़े का टेंट घर बना लेते हैं, वैसा ही घर बना के एक परिवार रहता है। उनके दो बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की, और दोनों पति पत्नी दोनों कबाड़ बीनने का काम करते हैं। इनकी लड़की जो होती है वो आरती होती है, लड़के का नाम दीपक होता है। दोनों बहन भाई होते हैं और ये दोनों भी कभी कभी अपने माता पिता के साथ कबाड़ बीनने चले जाते हैं। सड़क किनारे इधर उधर जो पन्नी बाटल कचड़ा कूड़ा रहता है वो बीन के ले आते हैं और कबाड़ बेचते हैं। उन्हीं से इनका गुजर बसर होता है। इनका खुद का घर नहीं, ज़मीन नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसे ही जीवन गुजर रहा था। ये लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। पढ़ाई लिखाई में तो इसका मन लगता नहीं। दरअसल वो वहाँ जाती थी जो सरकारी स्कूल में खाना मिलता था लंच के समय में, और कुछ स्कॉलरशिप के पैसे मिल जाते थे। उसी लालच में ये लड़की रोज़ स्कूल चली जाया करती थी। इसके बाद एक दिन ये पेड़ के नीचे बैठी थी और खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। तभी टीचर आती है एक और बड़ी सी गाड़ी में। उस स्कूल में एक नई लेडी टीचर की जॉइनिंग होती है। वो पढ़ाने से पहले एक दिन अपनी स्कूल देखने के लिए आती है और वहाँ अपनी खुद की कार लेकर वहाँ आती है। स्कूल के मैदान में कार खड़ी करके उसमें से एक लेडीज टीचर उतरती है। ये लड़की पेड़ के नीचे बैठी उस टीचर को देख रही थी और कह रही थी, ये तो बहुत अच्छी मैडम हैं, और कहाँ से आई हैं, इनके पास खुद की कार है, अच्छे कपड़े हैं, सब कुछ है। वो लड़की इनको देख रही थी। मैडम वहाँ से उतरती हैं, धीरे धीरे बच्चों को खेलते, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बैठे थे, कुछ खा रहे थे, और ये लड़की पेड़ के नीचे बैठी थी। टीचर ये आते हैं स्कूल की तरफ, वो सोचते हैं टीचर आ रहे हैं, तो सब बच्चे इधर उधर अपने कमरे में जाके बैठ जाते हैं। टीचर सीधी ऑफिस में चली जाती है और फिर वहाँ कुछ स्टाफ से मिलकर बातचीत करके वहाँ से गाड़ी में बैठ के चली जाती है। लड़की छुपके उस मैडम को आते और जाते देख रही थी और सोच रही थी कि इनके पास कितनी अच्छी ज़िंदगी है, खुद की गाड़ी है, खुद ही चला के आई हैं। काश मेरे पास भी गाड़ी होती और मैं भी उसमें चला के आती और ऐसे अच्छे कपड़े पहनती। लेकिन मैं तो यहाँ आती हूँ सिर्फ खाने के लिए, पढ़ाई लिखाई में तो मेरा कोई मन है नहीं। मेरे माता पिता कबाड़ बीनते हैं और मैं स्कूल आती हूँ कुछ पैसों के लिए और सिर्फ खाना खाने के लिए। ये लड़की खाना खा लेती थी, इसके बाद अपने लंच बॉक्स में दोबारा से खाना भरवा के घर ले जाती थी अपने भाई के लिए। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और ये लड़की अपने भाई भी खाना खा लेता था और इसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। रात होती थी और माता पिता जो हैं उसी टेंट में सो जाते थे, बच्चे भी सो जाते थे। दोनों पति पत्नी आपस में बातें करते थे कि हमारे पास तो अपना घर भी नहीं है, हम कुछ पैसे जमा कर रहे हैं कबाड़ बीन के, जिससे हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा बना सके, परवरिश कर सकें। लेकिन कभी तुम्हारी दवाई में पैसे खर्च हो जाते, कभी मेरी दवाई में, कभी बच्चों की दवाई में। हम अच्छे कपड़े भी नहीं ले पाते, अच्छा खाना भी नहीं खा पाते, पैसे इकट्ठे ही नहीं हो पाते हैं। ऐसे रोज़ बातें करते और जो लड़की है वो सुनती रहती। वो रोज़ स्कूल जाती, लेकिन वो पढ़ने लिखने के लिए नहीं, खाना खाने के लिए वहाँ जाती थी। ऐसे ही वो आज भी स्कूल जाती है और जो मैडम कार लेकर आई थी वो आज से पढ़ाना शुरू करेंगी।
वो उन बच्चों की स्कूल में जाती हैं, पढ़ाना शुरू करती हैं और सब बच्चों को अपना परिचय देती हैं कि मैं तुम्हारी नई टीचर हूँ, आज से मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगी। मेरा नाम सावित्री है और मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। वो अपना परिचय देती है, सब बच्चों से मिलती है और फिर आधी छुट्टी हो जाती है। जैसे ही आधी छुट्टी होती है, ये जो लड़की होती है आरती, ये बाहर जाती, लंच बँटता है, सब बच्चे खा लेते हैं लंच और ये लड़की भी खा के आधा लंच जो है अपने टिफ़िन बॉक्स में भरवा लेती है और जाके पेड़ के पास बैठ जाती है। इसके बाद जो बच्चे होते हैं आधी छुट्टी में सब कुछ खेल रहे, दौड़ भाग रहे हैं, लेकिन ये लड़की पेड़ के पास बैठी है। टीचर अपनी क्लासरूम में बैठी कुर्सी खिड़की में से बच्चों को खेलता देख रही थी, साथ में इस लड़की को भी पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा देख रही थी। वो इसके हाव भाव से समझ पा रही थी कि इस लड़की का खेलने का तो मन है, लेकिन कोई तो बात है जो इसको परेशान करती है। चलो जाके इस लड़की से बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि तुम क्यों नहीं खेलती। तब ये टीचर अपने कमरे से उठकर आती है, उस लड़की के पास जाती है, उसको देखती है, वो मैले वेले कपड़े पहने रहती है, गंदी सी स्थिति रहती है और चुपचाप आँखों में कुछ बहुत सारे सपने और जिज्ञासाएं वो अपने बच्चों सारे दोस्तों की तरफ देख रही थी, लेकिन वो खेल नहीं रही थी। टीचर सावित्री उसके पास आती और कहती, बेटा तुम खेल नहीं रही हो, सब बच्चे खेल रहे हैं। इसके बाद बच्ची ने जो कहा टीचर से उसका दिल भर जाता है। बच्ची कहती है, मैम अगर मैं खेलूँगी तो मुझे भूख लग जाएगी। तो जो मैडम थी वो कहती, ये कैसी बात है, भूख लग जाएगी क्यों, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं। तो वो कहती है, मैम हमारा कोई घर नहीं, एक वहाँ कपड़े का घर बना के हम लोग रहते हैं। हमारे मम्मी पापा हैं जो कूड़ा करना पन्नी बन्नी बाटल बाटल बीनते हैं, कचड़ा बीनते हैं, उसको ही बेचते हैं, उससे ही उनका गुजारा होता है। मैं तो स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए नहीं आती हूँ, खाना लेने के लिए आती हूँ। अगर एक ही बार स्कूल में खाना मिलता है मैं उसे खा लेती हूँ और दोबारा से अपने भाई के लिए खाना भरवा लेती हूँ। अगर मैं यहाँ खेलूँगी तो फिर मुझे फिर से भूख लगाएगी, इसीलिए मैं खेलती नहीं हूँ, बैठी रहती हूँ। मेरा भाई पढ़ता नहीं है, अपने मम्मी पापा के साथ कचड़ा बीनने जाता है और मैं यहाँ आ जाती हूँ खाना खाने के लिए। और स्कूल से जो भी 2-3 महीने में, साल भर में, 6 महीने में जो भी पैसे मिलते हैं मैं वो पैसे लेने के लिए यहाँ आती हूँ। मैडम जब ये सारी बातें सुनती है तो उसकी आँख भर आती है। वो बच्ची के पास बैठती है, प्यार से सिर पर हाथ घुमाती है और कहती, देखो बेटा तुम वो गाड़ी देख रही हो, कैसी लगती है। तो वो कहती, अच्छी लगती है और वो गाड़ी मैं चलाती हूँ। तो वो कहती, हाँ। तो वो कहती, देखो बेटा अगर तुम्हारे पास भी ऐसी गाड़ी हो, ऐसे अच्छे कपड़े हों, ऐसी अच्छी नौकरी हो और तुम खुद ही उस गाड़ी को चलाओ तो वो मैडम की तरफ देखती और कहती, ऐसा हो सकता है। वो कहती, क्यों नहीं हो सकता, जब मैं तुम्हारे जितनी छोटी थी तब मैं पढ़ाई लिखाई करती थी, पढ़ाई लिखाई करी, मैंने बहुत मेहनत करी और फिर मेरी नौकरी लग गई। नौकरी करने के बाद फिर मैंने अपनी गाड़ी खरीदी, अपना घर बनाया और अपने मम्मी पापा को उसको दिया। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भी अपना घर हो, तुम्हारे मम्मी पापा भी सुखी रहें, तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। खाना खाने आती हो कोई बात नहीं, खाना खाओ, उसके साथ पढ़ाई करो, जो तुम्हारी स्कूल से सरकारी किताबें मिलती हैं उनको पढ़ो। तो वो लड़की उनकी तरफ देखती और कहती है, क्या किताबें पढ़ने से मैं आपकी जैसी गाड़ी खरीद लूँगी, अपने मम्मी पापा के लिए घर खरीद लूँगी। तब ये टीचर कहती है कि हाँ तुम खरीद सकती हो, किताबें पढ़ोगी तो। पहली बार लड़की किताब खोल के देखती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो टूटती है, हिम्मत हारती है और पीछे हटती है, मैडम बीच बीच में उसको मोटिवेट करती हैं, वो धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीख जाती है। और धीरे धीरे जो मैडम होती हैं रोज़ स्कूल में कुछ ना कुछ कंपटीशन रखती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और उसमें इनाम रखती हैं। फिर ये लड़की धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीखती है, उसके साथ साथ स्कूल में जो भी कंपटीशन होता है वो जीत जाती है पहले नंबर से और उसको इनाम के कुछ पैसे और गिफ्ट मिल जाती है। उस लालच में लड़की पढ़ाई करती है और धीरे धीरे अपनी लड़की के व्यवहार में और घर में पढ़ते देख माता पिता उस दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो कहती है, मम्मी पापा मैं आपके लिए घर बनाऊंगी, ये किताबें पढ़ के। मेरी टीचर ने कहा है कि अगर तुम किताबें पढ़ोगी तो तुम बड़े आदमी बन जाओगी, तुम्हारी अपनी गाड़ी होगी, अपना घर होगा। तब वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते, देखो बेटा
घर खरीदना तो हमारी किस्मत में नहीं है, लेकिन तुम पढ़ना लिखना चाहती हो तो पढ़ लिख कर तुम्हारी अपनी ज़िंदगी बन जाएगी, कोई बात नहीं, तुम खूब पढ़ो। लड़की खूब मेहनत करती है और 1 साल बाद एग्ज़ाम जब होता है और उसका रिज़ल्ट आता है तो आरती पूरे स्कूल में, पूरी क्लास जो उनकी होती है उस क्लास में वो टॉप कर जाती है। जो लड़की कभी पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं थी, कभी होमवर्क नहीं किया, कभी किताब खोल के नहीं देखी, सिर्फ स्कूल खाना खाने के लिए आती थी, वो लड़की आज नंबर 1 क्लास में आ जाती है। ये देख टीचर को बहुत खुशी होती है और टीचर उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट करती हैं, पढ़ाती हैं, उसको जो भी बनता है सहयोग करती हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और ये लड़की पढ़ लिख कर ग्रेजुएट कंप्लीट कर लेती है। इसके बाद ये सरकारी नौकरी की तैयारी करती है और एक सरकारी स्कूल में बतौर टीचर का पद इसको मिल जाता है। और धीरे धीरे ये लड़की जो है स्कूल जॉइनिंग होती है, इसकी पैसे कमाती है, अपने लिए थोड़ी सी जगह खरीदती है, माता पिता के लिए घर बनाती है, गाड़ी लेती है और आरती उसी गाड़ी से फिर स्कूल भी जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। जो कि उसकी सरकारी स्कूल गांव में नौकरी लगी हुई थी और गांव में जो बच्चे आते हैं उनकी कोई ऐसे स्कूल की ड्रेस कोड वगैरह नहीं होते हैं, तो ऐसे ही बच्चे उठ के आ जाते हैं, बिना मुंह धोए, बिना ऐसे ही जो भी कपड़े पहने वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक लड़की ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठी और बच्चों को खेलते देख रही थी। उस लड़की को देख के आरती को अपना बचपन याद आता है और उसे याद आता है कि मुझे एक सावित्री मैम मिली थी, टीचर मिली थी, जिन्हों की बातें सुनकर मेरा जीवन बदल गया। वो उस लड़की को देखकर अपनी कहानी को याद कर रही थी और सोच रही थी, हो ना हो इस लड़की को भी मेरी जैसी कोई परेशानी हो और जैसे सावित्री मैम ने मुझे मोटिवेट करके आगे बढ़ाया, इस काबिल बनाया, मैं भी शायद इस लड़की की कुछ मदद कर सकूं। तब वो उस लड़की के पास जाती है और कहती है, बेटा तुम यहाँ क्यों बैठी हो, खेल नहीं रही हो? तब वो लड़की बताती है और जो कपड़े उसने पहन रखे थे बहुत ही गंदे थे, जैसे कई दिनों से उस कपड़ों को धोया नहीं है, लड़की ने बाल नहीं बनाए हैं, जू रेंग रहे थे और बहुत ही ऐसी स्थिति थी। तब वो मैम से कहती है कि नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हें नहाती नहीं है, कपड़े धुलाई नहीं करती? तो वो लड़की बताती है, मैम मेरी माँ नहीं है, मेरे पापा हैं जो मजदूरी किया करते हैं और हम तो यहाँ खाना खाने के लिए और ऐसे ही कुछ पैसे स्कूल से मिलते हैं उसके लिए आते हैं। तब मैम को अपनी कहानी याद आती है, वो समझाती हैं, देखो बेटा तुम पढ़ोगी लिखोगी तो बहुत आगे बढ़ जाओगी, तुम टीचर बन जाओगी, तुम्हारे घर की स्थिति सुधर जाएगी। ये तमाम बातें जो उसको उस सावित्री मैम ने समझाई थी वही उसको समझाती है, लेकिन वो लड़की का ध्यान उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं था और वो अपना बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी और इधर उधर देख रही थी। मैम उससे क्या कह रही हैं, क्या समझा रही हैं, उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था और ना ही वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट थी। इसके बाद आरती अपनी गाड़ी उठाती हैं और सावित्री मैम ने जो एड्रेस उसे दिया था उनको ढूंढने के लिए, उनसे मिलने के लिए वह निकल पड़ती है। उनका घर जो स्कूल से कुछ 50-60 किलोमीटर दूर था सावित्री मैम का, और ऐसे ही गाड़ी ड्राइव करते हुए आरती 1-1.5 घंटे में उस घर में पहुंच जाती है जो उनने एड्रेस दिया था। इसके बाद बाहर से बेल बजाती हैं और वहां से एक बुजुर्ग महिला, जो कि वो बुजुर्ग हो चुकी थी, रिटायर भी हो चुकी थी, उस घर से बाहर आती हैं। इसके बाद जो आरती होती है, सावित्री मैम के पैर छूती है, नमस्कार करती है। वो कहती है, तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तब आरती कहती है, मैम मैं आरती हूँ और आपने मुझे स्कूल में मोटिवेट किया था, पढ़ाया था और मैं पढ़ लिख कर आज खुद सरकारी नौकरी करती हूँ। अपने माता पिता को मैंने घर भी बना के दिया है और आपकी बताई हुई बातें मुझे इतनी लग गई थी, आपने अगर मुझे उस टाइम समझाया नहीं होता तो मैं इस काबिल नहीं होती। मेरे ही जैसी आज मुझे एक लड़की मिली थी, मैंने उसे समझाया लेकिन वो कोई उसको समझ में नहीं आया, उसने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे आपकी याद आई तो मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ चली आई। तब वो कहती, अच्छा तुम आरती हो, आ जाओ अंदर, और अंदर जाती है, उनको सोफे पे बिठाती हैं, खुद ही सावित्री उनके लिए चाय बना के लाती है, बातचीत करती हैं, दोनों इधर उधर की करती हैं तमाम बातें। और आरती जो है वो घर देखती है और कहती है, मैम ये घर आपने बनाया था? तब सावित्री कहती है, नहीं ये घर तो मेरे माता पिता का है, पहले से ही था, हमारे पास सब कुछ पहले से ही था, मैं तो पढ़ लिख कर नौकरी कर रही थी और अपना जीवन गुजर बसर कर रही थी। आपके यहाँ और कौन रहता है?
मेरे पास कोई नहीं रहता, मेरे माता पिता थे, गुजर गए, मैं उनकी ही सेवा करती थी, उनके ही साथ रहती थी, मैंने शादी नहीं की और अब मैं अकेली रहती हूँ। तब आरती कहती है, मैम मेरे पास अपना घर है, मेरे माता पिता रहते हैं, मैं भी अकेली हूँ, आप चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। सावित्री कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और मुझे पेंशन मिलती है, उससे मेरा काम आसानी से हो जाता है और मैंने 1-2 नौकर भी लगा रखे हैं, उनका काम हो जाता है, मेरा हो जाता है। तब आरती उनसे पूछती है कि आपने झूठ क्यों बोला था कि आपने ही घर बनाया है। तब वो कहती है सावित्री कि देखो, तुमसे मैं बात कर रही थी और तुमने जो अपनी आप बीती बताई थी उससे मुझे ये महसूस हो रहा था कि तुम्हारा जो जीवन है वो अंधकार की तरफ चला जा रहा है और ऐसे ही तुम्हारा जीवन गुजर जाएगा। इसीलिए मैंने छोटा सा झूठ बोल दिया था तुम्हें मोटिवेट करने के लिए कि मैंने बहुत गरीबी देखी है, बहुत संघर्ष से पढ़ाई की है और इसीलिए आज मैं अपनी संघर्ष से पढ़ाई करके इतनी आगे बढ़ी हूँ, मैम बनी हूँ और तुम भी बन सकती हो। अगर मैंने उस समय झूठ नहीं बोला होता तो शायद तुम आज इस काबिल नहीं होती। तब आरती कहती है, जी मैम, आपकी कही बात मुझे एक एक याद है और उसी बातों को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैंने इतना संघर्ष किया। तो दोस्तों, ये कहानी थी छोटी सी संघर्ष की। अगर आप अपने जीवन में कुछ ठान लें और उसको दिन रात एक करके मेहनत करके पाने की कोशिश करें तो आपको सफलता ज़रूर मिल सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए। कहाँ से आप ये स्टोरी सुनते हैं उस जगह का और अपने नाम ज़रूर से बताइएगा और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।